हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है। मैं ये यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से कंप्लीट आपका रिवीजन करा रही हूँ। तो आज के क्लास में हम करने वाले संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक है, इससे पहले भी काफ़ी सारे इसके पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पे है, प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। काफ़ी कम टाइम में आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल से पे पहली बार आए हैं, अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए क्या है, पहला तो है कि किस भाग में है। तो भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो भाग 14 में किया गया है। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख तो 308 से लेकर 314 तक इसका उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो 315 से लेकर 323 तक आपके लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया। इसको मैं आपको, ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल दूंगी अभी थोड़ी देर में। ये वीडियो जाने के जस्ट पहले या बाद में आपको ये मिल जाएगा। मेरी शॉर्ट्स भी आप देखा कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसमें रहते हैं जो मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन की ज़रूरत होती है, वो मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू डाल देती हूँ, ताकि आप कई बार देखो और आपको याद हो जाए। ठीक है, ब्रिटिश शासन काल में लोक सेवा आयोग का चयन किस प्रकार से किया गया है। तो हैलीबरी कॉलेज की एक चयन समिति तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये भी। अगला 1833 के चार्टर अधिनियम में सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रस्ताव लाया गया। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में गठित समिति ने सुझाव दिया था कि लोक सेवकों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किया जाना चाहिए। मैकाले की अध्यक्षता में 1854 में। भारतीय सिविल सेवा की पहली प्रतियोगिता परीक्षा कब और कहां आयोजित की गई थी। तो 1855 में लंदन में। सिविल सेवा की परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 23 वर्ष निर्धारित किस वर्ष किया गया था। तो 1892 में, 1892 में। आगे सिविल सेवा में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। कब हुए थे। 1864 में। अगला, एचिसन आयोग का संबंध किस क्षेत्र से। ये भी एग्जाम में आयो। एचिसन आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है। तो एचिसन आयोग का संबंध सिविल सेवा परीक्षा में आयु तथा परीक्षा स्थान के निर्धारण से है। ठीक है। अगला है, एचिसन आयोग का गठन कब किया गया था। तो 1886 में। एचिसन आयोग, अब जैसे आयोग कुछ कुछ आयोग दे देता है, उसको क्रम में सजाने को दे दिया जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि एचिसन आयोग कब आया था। तो एचिसन आयोग आपका आया था 1886। एचिसन आयोग के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड डफरिन। ठीक है, डफरिन। उसी समय ये हुआ था, 1885 में आपका कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसी के जस्ट एक साल बाद आपका एचिसन आयोग आया था। तो ये याद रखिएगा, जब कांग्रेस की स्थापना उस समय भी वायसराय लॉर्ड डफरिन थी, बोलते हैं उसकी डफर दिमाग की उपज थी। तो ध्यान रखिएगा, को रिलेट कर लीजिए इसको। सिविल सेवा के लिए एक साथ भारत तथा इंग्लैंड में प्रतियोगी परीक्षा कराने का सुझाव किस आयोग ने दिया था। इंस्टिंक्टन आयोग ने दिया था। कब। 1912 में। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार आए हो। भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो इसके तहत हुआ था 1999 के अधिनियम के, भारत शासन अधिनियम के अधीन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, क्या है, लंदन और इलाहाबाद में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा पहली बार किस वर्ष आयोजित हुई थी। 1922 में। 1922 में ही चौरा चौरी कांड भी हुआ था, वो याद रखिएगा, 1922 में यही हुआ था।
अगला 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1926 में किया गया था। आगे है क्या है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में किस आयोग की संस्तुति पे की गई थी? तो ली आयोग की संस्तुति पे की गई थी। प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति किया गया था रॉस वॉकर, अक्टूबर 1926 से अगस्त 1932 तक रहे। किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ तथा राज्य की सेवाओं करने वाले व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 309 में। आगे, केंद्रीय तथा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर के द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय वन सेवा नामक तीसरी अखिल भारतीय सेवा का गठन कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 का मूल किस देश के इस विधि से लिया गया है? तो इंग्लैंड के। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ एवं राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 310। भारतीय संविधान में प्रसाद के सिद्धांत को किस अनुच्छेद के अधीन रखा गया है? 311 अनुच्छेद के अधीन। प्रसाद के सिद्धांत से क्या आशय है? तो किसी भी लोक सेवक की सेवाएं इच्छानुसार समाप्त की जा सकती है, उसे पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है, ये प्रसाद के सिद्धांत का नियम है। अगला है, भारतीय संविधान में किन किन पर प्रसाद के सिद्धांत का नियम लागू नहीं होता? ठीक है, तो उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक, लेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। ठीक है, देखिए अध्यक्ष और सदस्य पे नहीं होती, लेकिन किसी भी लोक सेवक की सेवाएं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद सरकारी सेवाओं को कुछ रक्षोपाय और संरक्षण प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 311। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा किन्हें संरक्षण प्राप्त है? तो संघ तथा राज्य की सिविल सेवा के सदस्य। ख है, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को वे व्यक्ति जो संघ तथा राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 311 के अधीन किसे संरक्षण नहीं प्राप्त है? सशस्त्र बलों के सदस्यों को। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति अनुच्छेद 311 के अधीन संरक्षण प्राप्त किया है उसे ऐसे पदाधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता जो उसकी नियुक्ति करने वाले अधिकारी के अधीन हो? अनुच्छेद 311 का पहला। किस प्रकार से हटाया गया सरकारी सेवक अनुच्छेद 311 के संरक्षण का दावा नहीं कर सकता? तो निलंबन के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि किसी सरकारी सेवक को जांच के पश्चात ही पदच्युत किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 311। संविधान के अनुच्छेद 311 का भाग 2 में सरकारी सेवकों की जांच का प्रावधान है। उसे सूचित किया जाना चाहिए कि उसके विरुद्ध क्या आरोप है। आरोप के संबंध में सुनवाई पर युक्तियुक्त अवसर दिया जाना चाहिए। भारतीय संविधान की कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? 3 है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। कौन कौन से अखिल भारतीय सेवाएं? तो भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, IAS, IPS और भारतीय वन सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा IFS। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 312 का भाग 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 2 अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा और का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 312 का सेकंड। राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले कितने सदस्यों के समर्थित संकल्प द्वारा संसद विधि बनाकर अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है? 2/3 सदस्यों के समर्थन से। संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम कब बनाया गया?
1991 में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस प्रकार किया गया है? दो या दो से अधिक राज्यों के आग्रह से संसद द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को किसके अनुमोदन के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग का सौंपा जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 316। नेक्स्ट है किसके द्वारा संघ लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति की जा सकती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? तो राज्यपाल द्वारा। लोक सेवा आयोग में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 316। अगला है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो 6 वर्ष 62 वर्ष की आयु तक। राज्यपाल किन दो परिस्थितियों में राज्य लोक सेवा आयोग के किसी एक सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है? अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर, अध्यक्ष अपना कार्य अनुपस्थित तथा अन्य दूसरे कारणों की वजह से नहीं कर पा रहा हो। आगे है ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पद धारण करने की तारीख से कितने समय तक अपने पद पर बना रहता है? तो 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु। इंपॉर्टेंट है ये भी, 6 वर्ष। कभी कभी एग्जाम में आपको 5 वर्ष का कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए जिसका 6 वर्ष है, जिनका 65 है, आप एक जगह सेग्रीगेट करके अपने नोट्स में जरूर रखिएगा और उसको कई बार देखिएगा, क्योंकि पता है ये सब पढ़ते समय तो आसान लगता है, लेकिन बाद में एग्जामिनेशन हॉल में कभी कभी कंफ्यूजन होकर छोटे इसलिए मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की भारतीय संविधान में उल्लेखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने पद से हटाया जा सकता है? तो 317। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा किस आधार पर हटाया जा सकता है? कदाचार के आधार पर, उसे दिवालिया घोषित किया जाता है, वह पदावधि के दौरान किसी बाहरी वैतनिक नियोजन में लगा हो, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो कृपलानी जी थे प्रथम भारतीय अध्यक्ष। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग इंपॉर्टेंट मतलब संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष। ठीक है, कृपलानी। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है? तो 320 के अंतर्गत, अनुच्छेद 320। संघ राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर आधारित होता है? तो भारत के संचित निधि या राज्य के संचित निधि पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 323 के राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति राज्यपाल लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन को किसके समक्ष रखता है? तो संसद और राज्य विधानमंडल के समक्ष। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तें का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आगे है संयुक्त लोक सेवा आयोग प्रति वर्ष प्रगति रिपोर्ट किसे सौंपता है? राज्य के राज्यपाल को। किस संविधान अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? तो 41वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। लोक सेवक नीति निर्माण में किसे सहायता प्रदान करती है? तो मंत्रिपरिषद को। अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो केंद्र और राज्य दोनों में। देखिए, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष नाम हो गया और समयावधि हो गया।
सर रोजर बार्कर है सर, ये मैं आपको शॉर्ट्स में डाल दूंगी, ठीक है, ये ठीक है, ये डाल दूंगी। चलिए इधर देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। तो अखिल भारतीय सेवाओं से तात्पर्य है जो संघ और राज्य के लिए साझा सेवा एवं ये अधिकारी केंद्र द्वारा भर्ती किए जाते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? 312। वर्तमान में देश में कितने प्रकार की अखिल भारतीय? तो 3, याद रखिएगा, IAS, IPS, IFS, मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति UPSC की सिफारिश पर। भारत विदेश सेवा संबंधित है केंद्रीय सेवाओं से, ठीक है, विदेश सेवा जो केंद्रीय सेवाओं से है। किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है? तो 315। भारतीय वन सेवा कब गठित हुआ था? 1966 में। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत किस वर्ष गठित किया गया था? 51 में, बाद में 66 में वन सेवा को जोड़ा गया था। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की घोषणा राज्यसभा करती है। राज्यसभा के 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में घोषणा करने पर नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार संसद को है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 316 में आगे है। किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाए जाने का प्रावधान था? 317 में। लोक सेवा आयोग एक कैसा है? तो संवैधानिक और स्वायत्त शासी निकाय, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख है। अगला है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? रोज मैथ्यू। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को किसके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, आज हमने कंप्लीट कर लिया ये पार्ट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग और राजनीतिक दल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको का करेंगे। चलिए, किसी वजह से चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स फैमिली में जितना हो सके शेयर कीजिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।